डॉक्टर फौजिया या उनकी वालदा से जब आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि कोई लीडर इतना सीरियस था इस इशू को लेके, या उन्होंने बेहिसी का इनका जी, उन्होंने सबके नाम लिए, लेकिन जब उन्होंने बाबा जी की बात की ना, तो उन्होंने कहा कि वो जिस तरह हमारे घर में आया, मुझे ये फील हुआ कि वाकई इसकी बेटी भी है। मुझे ये फील हुआ कि मेरे बाद अगर किसी की बेटी है तो वो खादिम हुसैन रिजवी की बेटी है। जिस दर्द से वो आया और जिस कर्ब से वो हमारे पास पहुंचा, तो ये उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने, मैं कि जी माँ जी हाँ, वो उनकी बहन है हमारी, तो वो माँ की हैसियत रखती है, आप हमारी। तो उन्होंने कहा कि आफिया को आना चाहिए पाकिस्तान, तो क्या तरीका होगा। मैंने कहा जी उसका तरीकाकार, उनको भी कहा था कान में, तो मुस्कुरा पड़ी थी और खुश भी हुई थी। मैंने कहा उसका तरीकाकार ये है कि कैदियों के तबादले होते हैं और बड़े बड़े जगह बात होती है कि आफिया सिद्दीकी अगर बाकी मानदा कैद गुजारनी है तो मैं चला जाता हूँ, अगर कोई किसी भी तरह से वो मान जाते हैं तो मैं चला जाता हूँ, उनकी बाकी मानदा कैद गुजार कर मैं आ जाऊँगा। नहीं, आपने अपने आप को पेश किया? बिल्कुल पेश किया, बिल्कुल पेश किया। और अब तो मैंने सरेआम कहा है कि अगर कोई सिलसिला नहीं बन रहा तो उसकी जगह कैद काटने के लिए हम तैयार हैं। क्या उनको बनना चाहिए ना, मतलब इतनी तो होती है, ये पेरोल बनता है। आपको याद हो कि पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है, पेरोल बनता है, तो पेरोल पर भी रिहा हो सकती हैं। और अगर वो कहते हैं कि जैसे रेमंड डेविस किया है यहाँ से, तो उसके बदले में कर्नल जोसेफ किया है, पाकिस्तानी को शहीद करके। मतलब खामोशी से इतनी वारदातें डली हैं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनका जुर्म आफिया सिद्दीकी के जुर्म से बड़ा नहीं था? जो उनके यहाँ जुर्म है, हम तो उसे बेगुनाह कहते हैं, लेकिन उनके यहाँ जुर्म जो था, उनको तो 86 दिन भी नहीं रख सके, बल्कि बाज़ तो 86 घंटे भी नहीं रहे। उनको हमने इतने प्रोटोकॉल से भेजा है, और वो थे भी मर्द, एक खातून, सारी बातें। तो मौत की सज़ा भी जो है ना, किसी के कत्ल की सज़ा भी, वो भी 23-24 साल ही है। वो तो दिन रात डाल के की जाते हैं, इन्होंने स्ट्रेट काटी।